खुदा का नज़ारा करूं मैं हबीब खुदा। साथ नहीं खाता था, कोई उसके बर्तन में नहीं खाता था, कोई उसके साथ रहता नहीं था। और हद तो ये थी, उसका एक जुलूस निकाला जाता था, अल्लाह अकबर कबीरा। उसके गले में तरह तरह के हार डाले जाते थे। जब उसका जुलूस निकलता था, उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। जिसका शोहर मर जाए उसके साथ ये अरब वाले ये सलूक करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान में आओ तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये बताती है, राजा ताहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की थी। इस हिंदुस्तान में ये होता था, अगर किसी का जवान अगर शोहर मर जाए तो उसकी बीबी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। अल्लाह अल्लाह। जब औरतों पर इतना जुल्म होने लगा, जब बच्चियों को जिंदा दबाया जाने लगा, जब बच्चियों पर जुल्म की इंतहा हो गई, तब छोटी छोटी बच्चियों ने अपने दामन को रब की बारगाह में फैलाया और अर्ज की, अल्लाह इसमें हमारी कौन सी खता है, इसमें हमारी कौन सी गलती है? हमें लोग ये कब तक दबाते रहेंगे? ये लोग हम पे कब तक जुल्म करते रहेंगे? कब तक हमें दबाया जाता रहेगा? कब तक हमें मारा जाता रहेगा? ये अल्लाह, इन जालिमों के जुल्म से कब हमें नजात मिलेगी? कब हमें सुकून मिलेगा? जब बच्चियां रोई, गिड़गिड़ाई, रब की बारगाह में इल्तिजाएं करने लगी, आहो पुका करने लगी, गिरिया बाजारी करने लगी, ये अल्लाह हमें कौन इंसाफ दिलाएगा? पूरी दुनिया में जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। कोई बेटी की तरफ से पण बोलने वाला नहीं है, कोई बेटी की बचाव में बोलने वाला नहीं है, कोई बेटी को इज्जत देने वाला नहीं है, कोई बेटी का मकाम अपनी नजरों में लाने वाला नहीं है। सारे लोग बेटियों की नजरें हिकारत से देखते हैं, सारे लोग बेटियों को पैर की चप्पल समझते हैं, सारे लोग ये तसव्वुर करते हैं हमारे घर में बेटी होगी तो हमारा कोई दामाद बनेगा। ये नंगोहार की बात है। ये अल्लाह हमें कौन इंसाफ दिलाएगा? कौन सी पावर इंसाफ दिलाएगी? कौन सी हुकूमत इंसाफ दिलाएगी? कौन सी सत्ता हुकूमत इंसाफ दिलाएगी? तब बच्चियों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर जब दुआएं की थी तो गैब से आवाज आई थी, ए बच्चियों अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब मैं मक्का की सरजमी पर अब्दुल्ला के घर में हजरत अमीना के शिकम से मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है। वो मेरा नबी मक्का में आएगा, लेकिन सारी दुनिया की औरतों को बस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे रख दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अब मुझे बताइए, किसने दिया ये मकाम औरतों को? किसने इज्जत दी ये बेटियों को? आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा कोई आज का नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले मक्का की सरजमी पर हमारे नबी ने एक नारा दिया था, अरे बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ। जब ये नारा लगा था, आमीना के लाल ने फरमाया था, अल्लाह अकबर कबीरा। ये लोगों, तुम ये समझते हो तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो बेटी नहुसत है? तुम ये समझते हो तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो बेटी बेबरकती है? सुनो, मैं मोहम्मद, अगर बेटी नहुसत होती, बेबरकती होती तो मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता। मेरे घर में एक बेटी नहीं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की हैं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की हैं। और फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों सुनो सुनो, तुम बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दबाते हो, तुम बच्चियों को अपने हाथों से अल्लाह अकबर कबीरा कब्र खोद के दबाते हो। अब बच्चियों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, जिसके घर में बेटी हो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जो जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा। यानी जिस दर्जे में मैं जन्नत में जाऊंगा, उसी पैराडाइज में मेरे साथ वो मेरा गुलाम जन्नत में जाएगा, जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाए। फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी हो उसने उसका निकाह कर दिया, उसकी जन्नती होने की जमानत मैं लेता हूँ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये लोगों, तुम्हें बेटों पर बड़ा फख्र होता है, मेरा बेटा वकील है, मेरा बेटा जज है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। पहले जमाने में भी लोग अरब के अंदर बड़ा फख्र करते थे, मेरे पास
5 हैं, मेरे पास 10 बेटे हैं, मेरे पास 15 बेटे हैं, एक बेटा उस ओहदे पर फाइज है, दूसरा बेटा उस ओहदे पर फाइज है, बड़ा फख्र करते थे। लेकिन उसी दौर में मदीने वाले मुस्तफा ने एक इनकलाब पैदा किया था, इनकलाबी नारा लगाया था। वो नारा ये था, अब अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें बेटों पर फख्र होता है, लेकिन जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो दुनिया का भी मालिक है, जन्नत का भी मालिक है, वो मोहम्मद बेटों पे फख्र नहीं करता है, वो तो बेटियों पर फख्र करता है। उसे प्राउड है तो बेटियों पर प्राउड है। अल्लाह अल्लाह। अब जिन सहाबा ने अपने हाथों से बच्चियों को दबाया था, अब वो रोने लगे, उनके जो दिल पत्थर हो चुके थे वो बिल्कुल नरम हो गए, नरम और नाजुक रेशम की तरह हो गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने तो बड़ा जुल्म किया है, हमने तो अपनी जिंदगियां तबाह कर ली है, हमने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया है। हम तो ये समझते थे जब तक आप नहीं आए थे, हमने बेटी को अपने हाथ से दबाया है तो हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने तो बहुत सरबुलंदी का काम किया है। लेकिन या रसूलल्लाह, हम तो हलाक हो गए, अब हमें जन्नत कैसे मिलेगी? हमने इन हाथों से कई कई बेटियों को दफन किया है। अल्लाह अल्लाह। रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और सब दिल में तमन्ना करते हैं। जैसे ही मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत का टिकट पाओ, बेटी बचाओ जन्नत की जमानत ले लो, जब ये नारा दिया था तो हर सहाबी के दिल में एक तमन्ना थी, काश कोई अल्लाह कोई बेटी मेरे घर में भी पैदा कर दे, कोई बेटी मेरे भी घर में आ जाए। मैं कहने लगा, यार वो दरिंदा दिल लोग, वो सख्त दिल लोग जब तक मदीने वाले मुस्तफा ना आए थे, बेटियों को अपने हाथों से दबाते थे। लेकिन मदीने वाला मुस्तफा आ गया तो अब तमन्ना कर रहे हैं, कोई काश बेटी हमारे घर में भी होती, कि मैं भी बेटी का बाप होता, मैं भी बेटी का बाप होता। इसलिए इस सारी दुनिया में एक इनकलाब पैदा करने वाला और बेटियों को इज्जत देने वाला वो कोई और नहीं है, वो आपका और हमारा नबी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे भाई बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रहा है ना आपकी? जी। किसने नारा दिया था? ये तो आज का नया नारा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। मुझे बताइए, आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। आका ने इरशाद फरमाया, ये लोगों, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। मुझे खुशबू बहुत पसंद है, और मुझे औरतें बहुत पसंद है। औरत चाहे माँ की शक्ल में हो तो मुझे माँ भी बहुत पसंद है। बोलो 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 भाई, सुभान अल्लाह बोलिए। औरत अगर बहन की शक्ल में हो तो मुझे बहन भी बहुत पसंद है। औरत अगर बेटी की शक्ल में हो तो मुझे बेटी भी बहुत पसंद है। औरत अगर बीवी की शक्ल में हो तो मुझे बीवियां भी बहुत पसंद है। किसने दिया ये नारा? औरतों को ये मकाम देने वाला। और आगे बढ़िए, आका ने इरशाद फरमाया, अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो बाप के लिए रहमत, बहन की शक्ल में है तो भाइयों के लिए रहमत, अगर बीवी की शक्ल में है तो शोहर के लिए रहमत, और माँ बन जाए तो आका ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों में रख दिया है। तो इतना बड़ा मकाम और मर्तबा देने वाला, औरतों को ये बस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला, जो अपने आप को कहे मैं एजुकेटेड हूँ, मैं तरक्की याफ्ता हूँ, मैंने ये इल्म हासिल कर लिया, मुझे फला फन में बड़ी महारत हासिल है, फिर वो इस्लाम से आके लड़ाए, वो इस्लाम से अल्लाह अकबर कबीरा मुकाबला करे। अरे कभी अपने पिछले दौर को तो देख, जब तक कुरान नहीं आया था, जब तक हदीस नहीं आई थी, जब तक मदीने वाले मुस्तफा नहीं आए थे, दुनिया में तुझे कोई इज्जत नहीं देता था। मदीने वाले मुस्तफा आए, दुनिया में तुझे इज्जत मिलने लगी, तुझे दुनिया में मकाम मिलने लगा। तो ये किसका सदका है? ये आपके और हमारे नबी का सदका है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हमारे और आपके नबी का सदका है। अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लि अर्बा, 4 वजहों से औरतों से निकाह किया जाता है। शादी कितनी वजहों से की जाती है? इधर देखिए भाई, शादी कितनी वजहों से की जाती है? 4। वो कोई नई चीज नहीं है, कुर्सी है जिस पे आप बैठे हैं, वो कुर्सी है, विधायक की कुर्सी नहीं है, वो आम कुर्सी है जैसे आप और हम बैठे हैं। आप उसे मत देखिए, आप मुझे देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, अल्लाह अकबर। 4 वजहों से निकाह किया जाता है। मालदारी की बुनियाद पर, लोग मालदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं। भाई मोटे घर से शादी करेंगे तो माल मसाला मिलेगा, हमारी भी बिगड़ी बन जाएगी। वैसे तो बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ करना कराना थोड़ी, ठलुए हैं, कुछ मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। हाँ,
पेट बहुत बड़ा, पेट तो कभी भरा ही नहीं। खुलिकल इंसान हलुआ, कुरान कहता है इंसान को हमने लालची पैदा किया। ये खोपड़ी कभी नहीं भरती है और ना भरेगी, इसीलिए इसको भरने के चक्कर में मत रहो, ये भरने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, माल की वजह से। और कभी इंसान शादी करता है खूबसूरती की वजह से, हुस्न जमाल, हुस्न तजम्मुल, ब्यूटी की वजह से इंसान शादी करता है। और कभी कभी इंसान शादी करता बैकग्राउंड की वजह से। बैकग्राउंड क्या भाई, फुला खानदान में वोट ज्यादा है, उसके यहाँ की बेटी कर लेंगे तो प्रधानी में खड़े होंगे तो वहां से वोट मिल जाएंगे, हमें प्रधानी मिल जाएगी। लोग इस नियत से भी करते नहीं हैं। हम सभासद में खड़े होंगे, वहां से वोट मिल जाएंगे तो हम सभासद बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। लोगों की नियत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बहुत सारे लोग बैकग्राउंड देख के भी निकाह करते हैं। और आका ने इरशाद फरमाया चौथी चीज ये है, दीनदारी देख कर निकाह करो। आका ने इरशाद फरमाया यहूद और नसारा हैं जो जमाल देख के, मालदारी देख के और बैकग्राउंड देख के शादी करते हैं। सच्चा पक्का मुसलमान तो वो दीनदारी देख के निकाह करता है। अरे बोलिए जरा सुभान अल्लाह। दीनदारी देख के निकाह करता है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा को देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मालदार कोई है? नहीं। कोई है? कोई है? एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट से पत्थर बांध के आए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, अल्लाह से इतनी तो दुआ कीजिए हमें फाकों की नौबत तो ना आए, कम से कम अल्लाह इतना तो हमें दे दे कि हमारे पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम क्या ये समझती हो कि मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है, मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह फिर क्या मतलब? आका ने इरशाद फरमाया, आयशा ये दो पहाड़ देख रही हो? या रसूलल्लाह देख रही हूँ। अगर मैं हुक्म कर दूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चलें? अरे बोलो बोलो बोलो, सोने चांदी के बन के चले। और ये साहब बात ही नहीं है, अगर मदीने वाले मुस्तफा हुक्म कर देते तो नहीं बनते क्या? कर देते तो। अरे जब कंकरियों से कलमा पढ़वा लें, जानवर बोलने लगे, पेड़ उखड़कर मुस्तफा की वारगाह में आ जाए, अगर अल्लाह के रसूल इशारा कर दें तो सोने चांदी के नहीं बनते क्या? नहीं बनते क्या? या रसूलल्लाह फिर आप चाहते क्यों नहीं? आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, पत्थर इसलिए बांधता हूं पेट से, जब मेरी उम्मत में कुछ अमीर होंगे, उनकी फैसिलिटी बड़ी आला होगी, उनके खाने बड़े अच्छे होंगे, उनके लिबास बड़े उम्दा होंगे, वो ब्रांड पहन के बड़े एटीट्यूड फैशन में रहेंगे, अपने बालों में झटके मारेंगे, उन्हीं गलियों में, उन्हीं के पड़ोस में कुछ गरीब भी पलेंगे जो रोजाना कमाएंगे, खाएंगे, रक्षा चलाएंगे, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी को देख ले और ये तसव्वुर कर ले, जब सारी कायनात का मालिक अपने पेट से पत्थर बांध सकता है तो उनका गरीब उम्मती गरीबी में जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता है? ए आयशा, मैं जो पेट से पत्थर बांधता हूँ ये जबरदस्ती गुर्बत की वजह से नहीं, बल्कि अपने गरीब उम्मतियों के लिए रास्ते को हमवार करने के लिए बांधता हूँ, अपने उम्मतियों को सबक सिखाने के लिए बांधता हूँ। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता चला मदीने वाले मुस्तफा मालदारी में सबसे आगे। अब आ जाओ खूबसूरती, तो खूबसूरती का तो भाई ये मामला है। खूबसूरती के मामले में तो ये है, हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। अरे बोलो ना भाई, मुस्तफा के हुस्न की बात चल रही है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। और हजरत हसन तो ये कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हजरत हसन तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो देखा ही नहीं है, और देखती भी कहां से जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं है, जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं है, जब किसी की मां ने ऐसे बच्चे की विलादत ही नहीं की है, तो आएगा कहां से? अब आप कह सकते हो ये सहाबा ने इश्क में बोला हो, मोहब्बत में बोला, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो कह सकते हो सैयद साहब सबसे ज्यादा खूबसूरत, सैयद साहब सबसे अच्छा बोलते हैं। लेकिन जो कोई नक्श करने वाला हो या कोई दूसरे किसी का चाहने वाला हो तो वो दूसरे की तारीफ करेगा। भाई जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तो उसकी गली के कुत्तों से भी प्यार होता है। लेकिन याद रखो, आप कह सकते हो सहाबा ने मोहब्बत में बोला है, मोहब्बत में बोला है, मोहब्बत में बोला है। और सहाबा ने सिर्फ अपने ही तो जमाना देखा है, अपने से पहले वालों का जमाना थोड़ी देखा
देखा है या मदीने वाले मुस्तफ़ा और अपने ज़माने के बाद में ये ज़माना थोड़ी देखा। फिर उन्होंने कैसे कह दिया कि सबसे अच्छे सबसे अच्छे सबसे अच्छे। तो अब आओ उससे पूछ लें जिसने सारी दुनिया को देखा है, जिसने हर नबी की नबूवत को देखा है, जिसने हर रसूल की रिसालत को देखा है, जिसने हर सिद्दीक की सदाकत को देखा है, जिसने हर फारूक की अदालत को देखा है, जिसने हर उस्मान की सखावत को देखा है, जिसने हर अली की शुजाअत को देखा है, जिसने हर शहीद की शहादत को देखा है। वो कौन है? वो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन की जात है। अल्लाह अल्लाह जो फरिश्तों के सरदार हैं, हम उनसे पूछते हैं ए जिब्रील अमीन तुम तो बताओ तुम्हारी नज़र क्या कहती है? हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर तो ये कहते हैं, बिलाल हबशी तो ये कहते हैं, हज़रत हसन तो मुस्तफ़ा की बारगाह में नात पढ़ते हैं तो ये कहते हैं। आप तो बताओ आपका कहना क्या है? आपने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को देखा, हर रसूल को देखा, हर उम्मती को देखा, हर दौर को देखा, मशरिक मगरिब अल्लाह अल्लाह दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा। जब हमने अपना क्वेश्चन बारगाह जिब्रील अमीन में रखा तो जिब्रील अमीन की ज़बान से जो अल्फाज निकले वो हदीस की शक्ल में आपकी बारगाह में पेश है। ज़रा दिल के कानों से सुनना। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिसला मोहम्मद। मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, और देखा ही नहीं भाई, देखने के लिए नज़र तो आता है हदीस पाक में, देखने के लिए रायतु आता है। ये उलमा बैठे हैं, रायतु का जिक्र नहीं है, नज़रतु का जिक्र नहीं है। जिक्र किसका है? कल्लब्तु का। और कल्लबा का माना आता है टटोल टटोल कर देखना, फंदोल फंदोल कर देखना, तह तह देखना, नज़र बीनी से देखना, बारीक बीनी से देखना। तो हज़रत जिब्रील अमीन बताना ये चाहते हैं, ये मत समझना सिर्फ मैंने देखा है, बल्कि मैंने गौर गौर से देखा है, मैंने टिकटिकी बांध बांध के देखा है, मैंने उलट उलट पलट पलट कर देखा है, मैंने सातों आसमानों को देखा है, मैंने सातों ज़मीनों को देखा है, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, हज़रत आदम को देखा, हज़रत नूह को देखा, हज़रत मूसा के जलाल को देखा, हज़रत ईसा के कमाल को भी देखा, हज़रत इब्राहीम की खुल्लत को भी देखा, हज़रत इस्माइल की ज़बीहत को भी देखा। मैंने हर नबी के मकामे मर्तबे को देखा, हर रसूल की रिसालत को भी देखा, हर शहीद की शहादत को भी देखा, हर सिद्दीक की सदाकत को भी देखा। और देखा ही नहीं है, बड़ी बारीक बीनी से देखा है। हज़रत आदम को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हज़रत नूह को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हज़रत इब्राहीम को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हज़रत इस्माइल को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। हर नबी की नबूवत को खंगोल खंगाल कर छाट छाट कर देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, आसमान की मैंने बुलंदी को देखा, ज़मीन की पस्ती को देखा, मशरिक मगरिब अल्लाह अल्लाह दुनिया के हर खित्ते को, हिंद पाक बलोचिस्तान अरबो अजम, काले गोरे बूढ़े बूढ़े जवान बच्चे सबको देखा। कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं तो अब्दुल्ला के लक्ते जिगर की तरह मिल जाए, कभी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अल्लाह अल्लाह नूरे नजर की तरह मिल जाए, कहीं तो अल्लाह के हबीब की तरह मिल जाए। तो जिब्रील अमीन कहते हैं लम अजिद मिसला मोहम्मद, दुनिया के खित्ते खित्ते को बड़ी बारीक बीनी से देखा, लेकिन कसम खुदा की आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मैंने कहीं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे नहीं देखा, आमिना के लाल जैसे नहीं देखा। फिर मैं बरेली शरीफ चला गया। जब मैं बरेली शरीफ गया, मैं सौदा करान में दाखिल हुआ, मैं मंजर इस्लाम में गया, वहाँ से गुंबद आला हजरत का दीदार किया। फिर मैं दरगाह में गया, तुरबत आला हजरत के सामने खड़ा हो गया, सलाम अर्ज की। फिर करते फिर कहता हूँ ए इश्क के इमाम, ए बरेली के इमाम, हमने हदीस पाक तो सुन ली है, लेकिन हमने सुना है तुम अल्लाह अल्लाह जब नबी के बारे में नात पढ़ते हो तो तुम कमाल की नात पढ़ते हो, तुम कमाल के शायर हो। तुम्हारी शायरी में सिद्दीक की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजाअत नजर आती है, हजरत हसन की सिफत नजर आती है, हजरत बिलाल का इश्क नजर आता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत नजर आती है, इमाम आजम का कमाल नजर आता है, मुजद्दिद अल्फसानी का जलाल नजर आता है, अल्लाह अल्लाह निजामुद्दीन औलिया देहलवी का आम में जमाल नजर आता है, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत नजर आती है, साबिर पाक का सब्र और इस्तिकलाल नजर आता है। जो जिब्रील अमीन ने हदीस कही है, इसकी अब तुम नाते पाक में तर्जुमानी भी तो करो। तुम क्या कहते हो? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आती है, हमने तो सैकड़ों साल पहले कहा है। मैंने कहा क्या कहा है? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई,
यही बोले सिदरा वाले, जब मैंने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो खूबसूरती का ये आलम है, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। हर नबी शान वाला, हर रसूल शान वाला, हर नबी की इज्जत अपनी जगह, हर रसूल का मकाम अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने इस हबीब को स्पेशल बनाकर भेजा है, बड़ी खुसूसियतों के साथ भेजा है। तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा खूबसूरती में भी सबसे आला है। अब रही तीसरी चीज़ बैकग्राउंड, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का जब बैकग्राउंड देखो ना, मदीने वाले मुस्तफ़ा बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी बारगाह में अगर आपके महल्ले में कोई सैयद ज़्यादा आ जाए, चाहे दाढ़ी हो या ना हो, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, आप सिर्फ ये देखते हैं इसकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा है, आप उसकी ताज़ीम करते हैं। तो जिसकी ताज़ीम करते हैं उनका ताल्लुक बनु हाशिम से है, और मेरे मुस्तफ़ा उस बैकग्राउंड, उस खानदान की जड़ है। तो ये बताओ, मेरे मुस्तफ़ा का खानदान भी सबसे आला है, मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड भी सबसे आला है। फिर ये बताइए, जो जमाल में सबसे आला हो, जो माल में सबसे आला हो, जो खानदान में सबसे आला हो, कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। दुनिया की हर हसीन लड़की चाहती थी मेरा निकाह आमिना के लाल से हो जाए, दुनिया की हर कवारी लड़की चाहती थी मेरा निकाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हो जाए, दुनिया की हर मालदार लड़की ये चाहती थी मेरा निकाह आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हो जाए। लेकिन तारीख पलटते हैं, 1400 कुछ साल पहले चलते हैं, आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो। फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा जो 25 साल की उम्र में है, खूबसूरती ऐसी दुनिया में आज तक कोई आया नहीं, आप पे गेसु मुबारक ऐसे किसी के आज तक हुए नहीं। आपका एक एक उज़्व, आपका एक एक हिस्सा अल्लाह ने स्पेशल बनाया है। आप मालदारी में सबसे आगे, आप जमाल में सबसे आगे, आप खानदान में सबसे आगे। कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछते हैं, आपने कितनी अमीरी लड़की से रिश्ता किया, आपने कितनी हसीन लड़की से शादी की, आपने कौन सी कुंवारी लड़की से शादी की। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 ईयर्स है, 25 साल की है। आपकी इस उम्र शरीफ में एक रिश्ता आता है। किसका रिश्ता आता है? जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता आता है, जो कवारी लड़की नहीं है, जो कवारी नहीं है, बल्कि उनके पहले शोहर मर चुके हैं, वो बेवा है, उनके शोहर पहले मर चुके हैं, उनका रिश्ता आता है। और कितनी उम्र है उनकी? उनकी 40 साल की उम्र है। अब अपने सीनों पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ कितनी है? 25 साल की है। जो आपके लिए निकाह का पैगाम आया है, उनकी उम्र शरीफ कितनी है? 40 साल की है। और वो कवारी लड़की नहीं है, वो बेवा है, बेवा। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किसी बादशाह की लड़की से निकाह नहीं किया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किसी हाकिम की बेटी से निकाह नहीं किया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किसी कवारी लड़की से निकाह नहीं किया, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अब से अपना सबसे पहला निकाह, सबसे पहली शादी 25 साल की मुकम्मल जवानी में जो किया, एक 40 साल खातून हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया। और दुनिया वालों को बता दिया, अब बेवाओं पर जुल्म नहीं किया जाएगा, अब बेवाओं को सताया नहीं जाएगा। इन बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल मोहम्मद रसूल आ गया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आज तुम मेरे मुस्तफ़ा के खिलाफ उंगलियां उठाते हो। हजरत आयशा से शादी की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र थी। उन जालिमों से कहूंगा, अगर किसी को डाउट है, मैं इन चैनल्स के सामने कह रहा हूं, आओ मुझसे बात करो, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी तुम्हें पढ़ के बताऊंगा। जब तक मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी में सैयदा खदीजतुल कुबरा रही, आपने दूसरा निकाह नहीं किया। कितनी बड़ी थी उम्र में? आपसे 15 साल बड़ी थी। ये बताओ, अगर मेरे मुस्तफ़ा किस लड़की को चाहते तो कौन लड़की नहीं चाहती थी? हर लड़की चाहती थी। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सारी दुनिया में इनकलाब पैदा किया था, एक नारा लगाया था। आज दुनिया कहती है औरतों के साथ खड़े हो, औरतों की प्रोटेक्शन दो, औरतों को बचाओ, औरतों की इज्जत करो। अरे ये नारे नए हैं, सबसे पहले ये नारा अगर किसी ने दिया था, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया था। ए लोगों, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं पर बकरियों की मैंगनियां नहीं फेंकी जाएंगी। इसलिए जो सारी कायनात में
अच्छा है वो मोहम्मद एक बेवा से शादी कर रहा है, इसलिए ताकि सारी दुनिया समझ ले अब आमीना का लाल आ गया, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी औरत को सताया नहीं जाएगा, किसी बच्ची पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये इनकलाब किसने पैदा किया था? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने पैदा किया था। किसने पैदा किया था? अब मैं बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म करने वाला हूँ। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इनकलाब पैदा किया था। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अब अगर आप रिश्ता देखने जाते हो ना, या अपनी बहन और माँ को जब रिश्ता देखने के लिए भेजते हो ना, आपकी एक बात होती है, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, आपकी एक बात होती है, अम्मा या बहन सीधी मत ले आना, सीधी, देहातन मत ले आना, देहातन, सुल्लड़ मत ले आना। मैंने इसमें नजरों खोज की कि देहातन, सीधी, सुल्लड़ का मतलब क्या होता है, तो पता ये लगा जिसके बाल दुपट्टे में ढके हो ना, उसे देहातन बोला जाता है, उसे सुल्लड़ बोला जाता है, उसे सीधी बोला जाता है। और जिसकी लटें कटी हो, जिसके पर कटे हो, पर जो बालों में झटका मारे, जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, जो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सारे आइडिया चलाती हो, आधे आधे कपड़े पहनती हो, चेहरे पे 2-2 इंच पैंट चढ़वाती हो, वही इसको पसंद आती है, वो मॉडल है, वो इसके मुताबिक है, वो इसकी हैसियत और इसके स्टेटस की है। स्टेटस का मतलब जानते हो? स्टेटस कहती है हैसियत और मकाम को। हैसियत तुम्हारी औकात क्या? औकात यही है बेहया लड़कियों को पसंद करोगे, यही औकात है। मुझे बताइए आप, एक होता गधा, एक होता घोड़ा। गधे और घोड़े में फर्क होता है। गधे को जब भूख लगती है ना, उसे चारा चाहिए, चाहे गंदगी में हो, कहीं भी हो, वो घूर पे भी चला जाता है, उसे तो मुंह मारना है, सिर्फ उसका पेट भरना है। जो अरबी नस्ल घोड़ा होता है ना, वो गंदगी में कभी नहीं जाता है। मैं देखता हूँ पंडित नगला के कितने होशियार लोग हैं यहाँ आसपास के, पॉइंट दे रहा हूं तो मैं देखता हूँ कितने समझते हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं। गधा जो होता है कहीं भी चला जाए, और जो घोड़ा होता है ना अरबी नस्ल, वो फाके रह लेता, लेकिन गंदगी में। तो शादी करने वाले, रिश्ते पसंद करने वाले लड़कों की भी 2 कैटेगरी है, एक गधा किस्म, एक घोड़ा किस्म। अब ये इंसान को खुद देखना है वो कौन सी किस्म में शामिल। परकटी चाहिए, आईफोन वाली चाहिए, बेहया चाहिए, जिसे न बाप की शर्म, न माँ की शर्म, न भाइयों की शर्म, जो अपने जिस्म की नुमाइश करे, मच्छरदानी वाले कपड़े पहने, वो चाहिए। क्या चाहिए अब मुझे बताओ भाई। जब जमीन का सिलेक्शन ही खराब होगा, अच्छी फसल करने के लिए अच्छी जमीन होना जरूरी है। हर जमीन में अच्छी फसल नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पर मुरादाबाद में अखरोट की फसल करना चाहें, अखरोट हो सकता है क्या? कहाँ जाना पड़ेगा अखरोट की फसल करने के लिए? कश्मीर में जाना पड़ेगा, कश्मीर में अखरोट होता है। एप्पल, अगर सेब की फसल करना चाहें तो सेब हमारे यहाँ हो सकता है क्या? अगर होगा भी तो वो होगा खटुमरा, वो गट्टा सा रह जाएगा, वो पूरा बढ़ नहीं पाएगा। अगर स्पेशल कश्मीरी सेब चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? कश्मीर। इसलिए हमारी जमीन ये सेब की सलाहियतें नहीं रखती है, अखरोट बादाम पैदा नहीं कर सकती। तो जमीन का सिलेक्शन जरूरी है, अच्छा करो। अगर तुमने बंजर जमीन खरीद ली तो वहां पे तो कुछ नहीं होने वाला। जमीन का सिलेक्शन अच्छा हो। आप जो जमीन का इंतखाब कर रहे हैं वो जमीन अच्छी हो। अब जमीन तो तुमने बिगड़ी हुई खरीदी है, जमीन का सिलेक्शन तुमने बिगड़ा हुआ करा, बेहया। और तमन्ना यह काश कोई अल्लाह का वली घर में पैदा हो जाए, कोई नमाजी पैदा हो जाए। हजरत बच्चे बड़े न फरमाने सुनते एक नहीं है, नमाज एक नहीं पढ़ता है। जैसे ये हर वक्त मस्जिद में पढ़ा, 50 साल का हो गया, अभी जुम्मे में जाता है, जब 1 रकात निकल जाती है तो बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे? मुझे बताइए आप मुझे बताएं। जो माँ पूरी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखती हो और बच्चा माँ के पेट में हो, क्या उस माँ की कोख से अल्लाह का वली पैदा होगा? बताइए मुझे। जो पूरी पूरी रात फिल्में देखती हो, रात को सोती हो तो एक स्टेटस लगा के, और सुबह को उठती हो तो फौरन स्टेटस चेंज होता हो, क्या उस माँ की कोख से कोई अल्लाह का वली पैदा हो सकता है? कोई गोश्त पैदा हो सकता है? कोई अब्दाल पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। उससे पबजी पैदा होगा, उससे मोटू पतलू पैदा होगा, उससे शक्तिमान जूनियर जी पैदा होगा, उससे बेहया और हीरो पैदा होंगे। इसीलिए अगर बच्चे अच्छे पैदा करना चाहते हो
फसल चाहते हो तो जमीन का अच्छा सिलेक्शन होना जरूरी। जुमला दे रहा हूं एक, जरा नोट कर लेना। जमीन का सिलेक्शन, चुनाव, इंतखाब होना जरूरी। अगर जमीन मेरे मुस्तफा की सबसे छोटी बेटी, चहेती बेटी, लख्ते जिगर, नूरे नजर, सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत, सैयदतुन निसा, सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शक्ल में हो, उस जमीन से जो पैदावार होती है उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। इसीलिए तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे से। इसीलिए हुसैन हर घर में पैदा नहीं होते। हुसैन के लिए फातिमा चाहिए, गौसे आजम के लिए फातिमा सानी चाहिए, नेक पैदा करने के लिए माँ नेक चाहिए, आबिद पैदा करने के लिए माँ आबिदा चाहिए, नमाजी पैदा करने के लिए माँ नमाजी चाहिए। जिस दिन तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कनीज़ें अपने घर में ले आए, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। इसीलिए जमीन का सिलेक्शन अच्छा करो। अगर जमीन का सिलेक्शन खराब, नस्लें बर्बाद, मुआशरा बर्बाद। इसीलिए अपनी माँ बहनों से कहूंगा, अगर बच्चों को अच्छा करना चाहती हो तो सबसे पहले खुद अच्छी हो जाओ। बेटी पूरी बराबर की हो गई। अगर बेटी आधे घंटे में ब्यूटी पार्लर से निकलती है तो ये 1 घंटे में निकल रही है। ये 5000 का फेशियल करवाती है तो वो 10,000 का करवाती है। वो बाल बाद में करवाती है, ये पहले करवाती है। मुझे बताओ, अरे बुजुर्ग कहते हैं बाकी गोद पहला मदरसा पहला मकतब है। अब मुझे बताओ, जब स्कूल ही बिगड़ा हुआ हो, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे नहीं बिगड़ेंगे। इसीलिए मेरे माओ को चाहिए, इसीलिए मेरी माओ के लिए अहम जरूरत है। अगर तुम अपने घरों में कोई कासिम पैदा करना चाहो, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करना चाहो, अगर कोई टीपू सुल्तान पैदा करना चाहो, अगर सच्चा पक्का मुसलमान पैदा करना चाहो, अगर कोई खालिद बिन वलीद पैदा करना चाहो, इसीलिए अपने अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, अपने अंदर इंकलाब पैदा करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अरे रातों को जागो तो पाकिस्तानी सीरियल देख के मत जागो, हिंदुस्तानी मूवीज देखकर मत जागो। जब रात को सो तो गंदा स्टेटस लगाकर मत सो, जब सुबह को उठो तो गंदा स्टेटस देखकर मत उठो। अगर तुम्हें जागना है तो रसूलुल्लाह पर दरूद शरीफ पढ़ के जागो। जिस दिन तुमने मुस्तफा पर सोने से पहले दरूद शरीफ पढ़ लिया, अरे तू सो जाएगी, तेरे ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। अगर तेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा है, मेरे मुस्तफा की जियारत की बरकत से वो बच्चा जमाने का वली होता हुआ नजर आए। इसीलिए इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। मैं अपने अंदर करूं, आप अपने अंदर करो। कुरमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।